भाई को सुनते हैं। भाई बताइए क्या नाम आपका? मेरा नाम सुनील है। कहाँ के रहने वाले हो? गाँव निडाना। आपकी गवाही मैंने कहा कि आप 2012 से आपने एक प्लॉट के लिए एक गवर्नमेंट फॉर्म भरा था और वो फॉर्म में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। बताएं कि आप खुल के गवाही के बारे में बताएं कि क्या गवाही आपकी? सबको जैम की हमने कई साल हो गए थे फॉर्म भरा था उसका मकान का, उसके पैसे नहीं मिल रहे थे। आपने कह रहे कि 2012 में आपने ये फॉर्म फिल किया था, आपने भरा था ये फॉर्म? हाँ जी हाँ सर। फिर उसके बाद मुझे हम बाढ़ देखते गए। अब तो और लोग ने बोले वही था मैं कितने सिफारिश लगा लो, माँ सिफारिश तो मोर तो रेख का ही है, वो भी मैं परमेश्वर की लवास को और किसी की नहीं। क्यों मैंने अपने खुदा पर भरोसा हुआ, मेरा खुदा जो करेगा ना वो अच्छे के लिए करेगा, जो कराना बेस्ट करेगा मेरे खुदा। हालेलुया। आपने 2012 में आपने फॉर्म आपने भरा था, साथ में आपका कहना कि और बंदा ने भरा था फॉर्म, उनका क्या होता है? उनके भी आगे जी। यानी एक टाइम ही जो 2012 में फॉर्म आपके साथ जिन्होंने भरा था और आपने भरा था, वो सब लोगों का फॉर्म क्लियर हो रहा है। यस सर। अब आपने कहना कि आपके पास बस थोड़ी सी जमीन है, बताइए खुल के गवाही के बारे में। थोड़ी जमीन है मेरा, तो 16 एक जगह बस। और आपने कहना कि आपका कड़िया का मकान था, उसमें बहुत कच्चा मकान था आपका। आज ये मार चर्च में तो बांस ले जा रहा हूँ, जो बांस आपका टेंट वास्ते लेके आए थे ना, वो सारे बांस मैं अपने घर पे ले जा रहा हूँ। क्यों मैंने आधा मकान सिर्फ बांस मासा का बना रखा है, आधा मकान मेरा पक्का है। अब कह रहे कि आपके पास एक ही रूम है, अगर कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो बहुत ज्यादा परेशानी हमको होती है, तो हम गेस्ट को भी लौटाते हैं जहाँ बाहर लड़ते हैं। अब कह रहे कि बहुत ज्यादा इस चीज के कारण आपने बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। यस सर। और अब 2012 में आप 12 में आपने फॉर्म भरा था, लगभग 14 साल हो गए थे आपके फॉर्म में। यस सर। इसका कोई भी आंसर नहीं था गवर्नमेंट की ओर से। नो सर। बताइए फिर बीच में आपने क्या क्या की फॉर्म आपका क्लियर हो? बताइए। मैंने फर्ज या प्रे करवाई और फादर जी ने प्रोफेसी की थी भाई जिसके काम रुक रहे हैं उनके काम बहुत जल्द वहाँ आने वाले हैं। हालेलुया। आपकी गवाही है कि बहुत ज्यादा परेशानी होती थी क्योंकि एक ही रूम आपके पास था। यस सर। और जब भी कोई आता था आपको बाहर सोना पड़ता था और आपकी कैश को अंदर। यस सर। और बहुत ज्यादा परेशानी होती थी क्योंकि जमीन भी कम थी और आपका मकान भी कच्चा था। यस सर। और कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी रहने में। यस सर। और बांस की जो बांस होते हैं उसके साथ आपने अपनी छत लगाई हुई है। यस सर। और आपको कहा कि आप बांस वगैरह कुछ लगाओ ताकि आपका फार्म निकल जाए, आपके पैसे आ जाए। यस सर। फिर क्या बताइए कि कैसे फिर क्लियर हुआ बात? बताइए सर। पिछला संडे की बात है जी, पिछला संडे ने हो गई थी हमारा पक्का हुई है, आपने पैसे मिलने वाले हैं। अब कहना है कि उसने जो बाद में फॉर्म लोगों ने भरे थे, जो गिनती भरे थे, उनके पैसे मिल गए थे लेकिन हमारे पैसे नहीं मिल रहे थे। नो सर। अब कहना बहुत ज्यादा निराश हो गए थे क्योंकि आपके पास कोई इतनी जान पहचान भी नहीं थी कि मैं अपने फॉर्म में कुछ भी कर सकूं, कुछ आप सिफारिश वगैरह में कुछ लगवा सकूं, ना जी। पैसे देकर भी कुछ मैं कर सकूं, कोई भी चीज आपके पास ऐसी नहीं थी। ना जी। और बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे क्योंकि कम जमीन होने का और कच्चा मकान आपका था और जब भी बारिश होती थी और स्टोना स्टार्ट होता था। यस सर। अब बहुत ज्यादा हालत आपकी खराब हुई, पर कैसी हालत थी बताइए? हालत तो बहुत खराब है जी। पहले की बताइए, पहले बहुत ज्यादा हालत खराब थी। बहुत ज़्यादा जमा बुरी हालत थी। पहले तो बांस भी थे, जब भी हम आते तो बारिश में रहा करते, हमारा आधा सामान बारिश में भीजे जा करता, आधा हमारा भीतर रहा करता। फिर परमेश्वर की दात जब अपन जगह ले थी उसमें बांस आए थे, बहुत ज़्यादा बांस आए थे जी। वो सारे बांस मैं अपने घर पे ले गया था, मैंने पूरा छत ढक रखे, पूरा कवर कर रखा वो बांस बासा के साथ, एक तो एक बूंद भी नीचे नहीं आती थी। जो खुदा ने मृत्यु दे रखा है मैं खुदा ने ये इस जब आपका मकान का छोटा, बहुत बारिश में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, अगर कोई आता था जब भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी और आपके पास कितने पैसे नहीं थे कि आप अपना घर बना सको। हमने सरकार की मदद लेनी चाहिए। और जब फॉर्म आपने भरा 2012 में उसका भी कोई उत्तर नहीं आया ना जी। और कह रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा परेशान थे इस चीज से। लेकिन जब आप संडे मीटिंग पिछले संडे आप 16 मार्च 2025 को हमारे आत्मिक फादर अपोस्टल अब्राहम जी ने प्रोफेसी की, आप बताइए यस सर। बताइए कि उस प्रोफेटिक के बारे में। उस
मुझे जो परमेश्वर ने कही थी वही परमेश्वर के दास ने जो बोला था, भाई तुम्हारे जो भी काम रुके हुए हैं या पैसे के रुके हुए हैं या कुछ बिजनेस रुका हुआ है या किसी के मकान के पैसे नहीं आते, और तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूं और परमेश्वर के दास का भी मैं धन्यवाद करूं जो 21 घंटे में मेरे पैसे 45,000 रुपये मेरे खत्म आ चुके हैं जी। हालेलुया। तो तारीफ करें परमेश्वर की। हालेलुया। परमेश्वर की दास ने भविष्यवाणी की थी जिसका भी रुका काम है वो परमेश्वर करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आइए एक बार इस वीडियो को अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। जो प्रॉब्लम 2012 की कुछ भी हल नहीं हो रहा था, लगभग 14 साल हो गए थे इस मसले में, इनके पैसे नहीं आ रहे थे, जो भी गवर्नमेंट की ओर से स्कीम जो भी इनको लाभ मिल रहा था पैसे का घर बढ़ाने के लिए वो चीज नहीं हो रही थी। लेकिन जब परमेश्वर के दास ने प्रोफेटिक दिया और इनका कहना है कि हमने वो चीजें रिसीव की अपने लाइफ में, और आप बताइए कब यह पैसे आपके आए बताए? कल आए जी। और जैसे ही आपने रिसीव किया कहना कि अब कल हमारे अकाउंट में पैसे सेंड होगी यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह का नाम में। तारीफ करें जोर से परमेश्वर की, जोर से थैंक यू जीसस करते हैं। आपको महिमा करें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। वो हर एक इंतजाम करे वाला हमारा इंतजाम ही खुदा है। जोर से थैंक यू जीसस। वो परमेश्वर हमारी हर एक शर्मिंदगी को दूर करने वाला हो, चाहे आपकी शर्मिंदगी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे वो 14 साल के वो 1400 साल की शर्मिंदगी हो, वो भी परमेश्वर खत्म करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में। हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर, वो कोई मूर्ति नहीं, वो जिंदा परमेश्वर, इसके काम भी जिंदा, इसलिए जोर से उस जीवित परमेश्वर की इंतजार खुदा की तारीफ करेंगे।